Hello friends, this is the second part of the vocab session of the weekly vocab, and in this session I have tried the vocab with some pictures which are depicted to understand the words more clearly. So the first word is resigned. The meaning of resigned is revoke or reappeal. Synonyms are abolish, abrogate, dismantle or renege. Antonyms are allow, approve, enact or enforce. द हिंदी मीनिंग इज रद्द कर देना यानी कि नहीं मानना. नहीं मानना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. क्लेयर डिसाइडेड टू रिसाइन हर एंगेजमेंट बिकॉज शी हैड सेकंड थॉट्स अबाउट द रिलेशनशिप. क्लेयर ने क्या क्या सोचा कि वो अपनी जो एंगेजमेंट है उसको कैंसिल कर देगी क्योंकि उसके मन में जिस भी इंसान से शादी कर रही थी उसके लिए सेकंड थॉट्स थे, यानी कि वो रेडी नहीं थी शादी के लिए. सो ये वर्ड है रिसाइंड, और ये हमने कैसे इस वर्ड को डिपिक्ट किया है इसे समझते हैं. तो इसमें दो लड़के हैं, तो जो बोल रहे हैं, एक लड़के ने अपने हाथ ऊपर लगा रखा है क्योंकि वो कुछ देख रहा है. जो दूसरा लड़का ये बोल रहा है, वी आर सॉरी टू से दैट योर ऑफर हैज़ बिन रिसाइंडेड, यानी कि हमें माफ़ कर दीजिए, आपका जो ऑफ़र है वो रिसाइंड किया गया या फिर माना नहीं गया है. मैंने ये इंट्रोड्यूस क्यों किया पिक्चर्स, क्योंकि आप जो वर्ड्स हैं उसको ढंग से समझ पाएँ. द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिटेलिएट. रिटेलिएट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज रिटेलिएट. इट इज़ रिटेलिएट which is a verb. The meaning is to make return for. The synonyms are reciprocate, repay, revive or retrospect. Antonyms are forgive, pardon or depart. The Hindi meaning is बदला लेना, यानी to take revenge. To take revenge. Example sentences. If you are rude to me, I shall retaliate with equal rudeness. यानी कि अगर तुम मुझसे रूड हो तो मैं भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी रूडनेस को वैसे ही रिटेलिएट करूँगा तुमसे रूड होके. इस वर्ड को डिपिक्ट किया गया है जैसे कि इसमें एक शेर दिखाया गया और जिसने बंदूक पकड़ रखी है. रियल नॉर्मल में क्या होता है, जो शिकारी होता है वही बंदूक पकड़ के शेर को मारता है, तो इसमें उल्टा किया गया है और लिखा गया है नाउ इट्स फेयर. इसे बोलते हैं रिटेलिएशन, यानी कि बदला लेना. समझ आया होगा आपको. द नेक्स्ट वर्ड इज हरास. हरास इज अ वर्ड एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज हरास और हरास, विच इज़ अ वर्ब. द मीनिंग इज टू डिस्टर्ब परसिस्टेंटली, यानी कि बार बार हरास करते रहना, बार बार टॉर्चर करते रहना, मेंटल टॉर्चर करना. मेंटल टॉर्चर, इसका करेक्ट वर्ड होगा टॉर्चर. सिनोनिम्स है हैसल, हेकल, पेस्टर या फिर मरॉड. पेस्टर भी एक बहुत अच्छा वर्ड है हरास का. एंटोनिम्स आर इनविगोरेट, असुएज और प्लेकेट. द हिंदी मीनिंग इज उत्पीड़न करना. उत्पीड़न करना बहुत बड़ा वर्ड है, उत्पीड़न करना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. शी वॉज कॉन्स्टेंटली हरास्ड बाय अदर स्टूडेंट्स. उसको जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो कॉन्स्टेंटली उसे हरास करते थे, यानी कि उसका उत्पीड़न करते थे. ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई आजकल के स्कूल्स में. अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मैं ये बोलती हूँ अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए और अपने स्कोर्स पे ध्यान दीजिए. और अगर आप हरासमेंट सह रहे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर कंप्लेन कीजिए. कभी भी आपको हरासमेंट सहना नहीं है लाइफ में. तो ये इस पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है कि एक इमोजी बना हुआ है, यानी कि एक फेस बना हुआ है, उसे हरास कर रहे हैं लोग. तो कितना सैड है और वो उसे सह भी रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेयर. इम्पेयर इज अ वर्ब. द मीनिंग इज टू बिकम वर्स, weaken or damage. Synonyms are blemish, cure, tweak or enervate. Antonyms are mend, enhance, strengthen or repair. इसका हिंदी मीनिंग है खराब, यानी कि बेकार, बहुत खराब. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. स्मोकिंग कैन इम्पेयर योर हेल्थ. स्मोकिंग क्या करती है, आपकी हेल्थ को एकदम से ख़राब कर देती है. यही इसमें बताया गया. एम्पेयर का मीनिंग का डिपिक्शन दिया गया है जैसे कि तीन दोस्त हैं. डोंट डू एनीथिंग टू इम्पेयर योर ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप. कुछ ऐसा कभी मत करना कि कभी भी आपकी फ्रेंडशिप खराब हो.
और उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, डेट इज टू टेक मेक वर्स, टू डिमिनिश इन क्वांटिटी और वैल्यू फॉर स्ट्रेंथ. द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट. फ्लाउट इज अ वर्ब. द मीनिंग इज टू ट्रीट विद डिसडेन, यानी कि उसके रिस्पेक्ट नहीं करना, नो रिस्पेक्ट. Synonyms are defy, disregard, spurn or scorn. Antonyms are approve, comment or flatter. The Hindi meaning is उपहास, यानी कि कटाक्ष, मजाक उड़ाना. इसका करेक्ट मीनिंग है मजाक उड़ाना और कटाक्ष करना. Example sentences: Some companies flout the rules and employ children as young as 7. क्या करती हैं कई कंपनीज छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर लेती हैं, 7 साल के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, नौकरी दे देती हैं. तो यही सब बताया गया फ्लाउट. जैसे कि वो लड़का उस दूसरे लड़के को कुछ समझा रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है, वो उसको टू डू लिस्ट दिखा रहा है और वो लड़का है जो कि वो अपने उसको बजाया जा रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट का और उसका वो सुन नहीं रहा है, उसके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज कोहेरेंट. It is an adjective and it can be pronounced as coherent. Coherent. The meaning is logically connected. It is logically connected. Synonyms are consistent, organized or rational. Antonyms are disorderly, obscure or unrational. Obscure का meaning होता है not clear. हिंदी मीनिंग है इसका स्पष्ट यानी कि क्लियर. The example sentences: The government lacks a coherent economic policy. The government lacks a coherent economic policy. Coherence, ये एक डायग्राम दिया गया है तो आप देख सकते हो. कोहेरेंट जो ये पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से अरेंज किए गए हैं. डिफ्यूज़ यानी डिफ्यूज़ का मतलब क्या है, अलग अलग हो जाना. कंसिस्टेंट, ए इज इक्वल टू बी. कॉन्ट्राडिक्टरी, ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए. ये एक एग्जाम्पल है इसका. कोहेरेंट का मीनिंग होता है लॉजिकली कनेक्टेड या फिर कंसिस्टेंट. द नेक्स्ट वर्ड इज erstwhile, which is an adjective and it can be pronounced as erstwhile. Erstwhile. The meaning is former or of past times, पहले का. Synonyms are bygone, previous, preceding और past. जो पहले की चीज़ें हैं, जो ख़त्म हो चुकी है वो चीज़ें. Antonyms are lately और recently, यानी कि जो बाद में आएंगी. The Hindi meaning is भूतपूर्व. Example sentences: erstwhile workers may have become managers. जो पहले के जो वर्कर्स थे अब वो मैनेजर्स बन चुके होंगे, ये बताया उसमें. The next word is panacea. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है panacea, which is a noun and it can be pronounced as panacea. It is panacea. Meaning is a remedy for all disease or a cure all. जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की जो दवाई है आ चुकी है मार्केट में. सो होपफुली कोई ऐसी दवाई मिल जाए हमें कि जो वो सिर्फ एक क्योर ऑल हो, यानी कि उससे सब सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएं. सिनोनिम्स आर एलिक्सियर, नॉस्ट्रम और कैथोलिकॉन. एंटोनिम्स आर डिजीज़, इंजरी और पेन. हिंदी मीनिंग है इसका रामबाण. पता ही होगा रामबाण इलाज. कोई भी बीमारी हो आयुर्वेदिक में ऐसे बोलते हैं ना, रामबाण इलाज. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पैनेशिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स. टेक्नोलॉजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स की कोई जड़ मतलब कोई रामबाण इलाज नहीं है. सिर्फ टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे वो चीज़ें करना पॉसिबल होती है. जैसे कि इस डायग्राम बताया गया है. क्यूर्स, दैट इज पेनेशिया, सोशल एंजाइटी, स्वेटी पाम्स, टेनिसिस, मलाइज, बाल्डनेस, ब्रोकन हार्ट्स और द कॉमन कोल्ड. ये कोई ऐसी दवाई है जो इन सब चीज़ों को ठीक कर देती हो. द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसेबो, विच इज़ अ नाउन एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज प्लेसिबो. इट इज़ प्लेसिबो. मीनिंग इज मेडिसिन हैविंग नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट गिवन टू सेटिस्फाई पेशेंट. यानी कि जो मेडिसिन है वो आपका कोई इफेक्ट नहीं करे बॉडी पे, फिजिकली कोई इफेक्ट नहीं करे, बट पेशेंट से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ अगर मैं ये दवाई लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा. ये है मीनिंग प्लेसेबो का. इट इज़ अ प्लेसेबो इफेक्ट. सिनोनिम्स आर इनएक्टिव ड्रग और टेस्ट सब्सटेंस. ये सिर्फ एक टेस्ट सब्सटेंस होता है बस. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: शी वॉज गिवन अ प्लेसिबो बट शी क्लेम्ड शी गॉट बेटर.
उसे सिर्फ प्लेसिबो ही दिया गया था, यानी कि उसे सिर्फ एक मेडिसिन ही दी गई थी, टेस्ट मेडिसिन, बट वो बोली कि मैं सही हूँ, मैं सही हो चुकी हूँ, मैं, उसने क्लेम किया कि आई गॉट बेटर। इसका हिंदी मीनिंग है प्रायोगिक औषध, यानी कि जो आप प्रयोग में ला रहे हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो देना एज अ टेस्ट मेडिसिन। वाइज में दिखाया हुआ है प्लेसेबो का एक कैप्सूल है जो कि टेस्ट मेडिसिन है। द नेक्स्ट वर्ड इज एफिकेशियस। एफिकेशियस is an adjective and it can be pronounced as efficacious. Efficacious. The meaning of efficacious is effective as a measure or remedy. Synonyms are potent, competent, influential. Antonyms are unproductive, useless or weak. इसका हिंदी मीनिंग है प्रभावशाली, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो एकदम इफेक्टिव हो। Example sentences: the nasal spray was new in market and was efficacious. जो nasal spray जो आई थी मार्केट में वो efficacious थी, यानी कि it was effective. इसे डिपिक्ट किया गया एक चुटकुले से, यानी कि एक चीज़ से, efficacious. तो इसमें पेरेंट्स हैं और एक छोटा सा बच्चा है। तो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? I mentioned castor oil and he decided he wasn't too sick to go to school. ये तो आपको पता ही चल गया उस डायग्राम से। मैंने कोशिश की है इन डायग्राम से जताने की कि आप समझ जाएं वर्ड्स बहुत इजीली। थोड़े थोड़े मीम्स भी होंगे इसमें, मीम्स नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, छोटे छोटे जोक्स होंगे कि जो आपको समझ में आ जाए और आप पढ़ लें, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि हमें यूजुअली एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने में बहुत बोरिंग से लगते हैं, तो इनसे थोड़ा आपको जनरल में बहुत अच्छा लगेगा। सो दीज वर द वर्ड्स। इसका एक और पार्ट आएगा वीकली वोकैब का, so we will learn them afterwards. So let's end this class and thank you so much. Take care, be motivated and all the best.